नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ट्रायंगल न्यूज लखनऊ, सच के साथ सबसे आगे। वहां पर समाज का कार्य हमारे परम श्रद्धेय बाबूजी श्री राम नारायण साहू जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। उस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यह है कि हमारे समाज में जिन लोगों ने सार्वजनिक जीवन में समाज के लिए कार्य किया है, उन्हें हम वरिष्ठ सेवा सम्मान समारोह के माध्यम से उनका सम्मान करेंगे। और ऐसे युवा जो राजनीतिक जीवन में अपने किस्मत आजमा रहे हैं, उनका भी एक प्रमोट का कार्यक्रम है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि बाबूजी कुछ उससे पहले बोले, मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग 14 जुलाई को सहकारिता भवन में आप लोग उपस्थित रहेंगे तो अच्छा लगेगा। इसमें देखें, हमारे बाबूजी श्री राम नारायण साहू जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न होगा 14 जुलाई का, और पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 31 नाम तय किए गए हैं, जिनका हम वरिष्ठ सेवा सम्मान के माध्यम से सम्मान करेंगे। और सम्मान करने वाले हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे जो रहेंगे, रघुबर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड और पूर्व राज्यपाल उड़ीसा उपस्थित रहेंगे। उनके हाथों से हम अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे। हमारे बाबूजी का शुरू से ये निर्देश रहा है, आदेश रहा है कि युवाओं का साथ और वरिष्ठों का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसी कदम में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बाबूजी अध्यक्षता करेंगे और आदरणीय श्री संजय साहू जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। और ये कार्यक्रम बहुत सुसज्जित होगा। मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग उसमें उपस्थित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, साहू समाज जैसे एक बहुत ही बड़ा समूह है, फिर भी ये पिछड़ा क्यों है, आगे नहीं आ पा रहा? पिछड़ा ये है कि 4.5% की आबादी का समाज, अगर पिछड़ों की आबादी में 52% की जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में टोटल आबादी का लगभग 52% आबादी पिछड़े वर्ग का है। पिछड़े वर्ग में अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर का ये समाज, यादव, कुर्मी और मौर्य के बाद अगर कोई समाज है तो तेली समाज है। तेली समाज 4.5% की आबादी है। हमें राजनीतिक जीवन में भागीदारी का जो नहीं मिल पाती, उसका मेन कारण है कि हम अपने छोटे मोटे रोजगार और व्यापार से जुड़े हुए हैं। हम इसकी महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें राजनीतिक जो हमें काम करना चाहिए, इस चीज को न समझ पाने के कारण हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। बाबूजी के नेतृत्व में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत चला है। बाबूजी लगभग कोई भी जनपद ऐसा नहीं होगा जहां पर 10 बार बाबूजी का आगमन न हुआ हो पूरे प्रदेश में। बाबूजी ने जागरूकता के माध्यम से लोगों को जोड़ा है। अब वो धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है और आगे हम लोगों को विश्वास है कि इसमें और तेजी आएगी। सर, 2027 के चुनाव में आपकी क्या रणनीति है? क्या किसी दल से आपका गठबंधन भी होगा और कितने आपके सदस्य उतरेंगे? देखिए, हमारा ये सामाजिक संगठन है, हमारा कोई राजनीतिक संगठन ये नहीं है कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। हाँ, हमारा ये उद्देश्य होता है कि हमारे समाज के जो लोग भी जिन दल से जुड़े हुए हैं, जैसे बाबूजी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इसी तरह से और भी हमारे समाज के जो लोग हैं अन्य दलों से जुड़े हैं। संगठन का ये उद्देश्य होता है कि जिस दल से भी हमारे समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं टिकट के, चाहे वो चेयरमैन का, विधानसभा का, लोकसभा का, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट मिल सके, उसके लिए बाबूजी प्रयास करते हैं। लगातार उन लोगों को पत्र लिखते हैं, उनके बायोडाटा को भेजते हैं, उनकी प्रोफाइल भेजते हैं, और उसमें कुछ कामयाबी हमें मिलती है, लेकिन उसमें और तेजी से कामयाबी मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। सर, आप काफी वर्षों से साहू समाज के लिए कार्यरत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे साहू समाज के लिए? साहू समाज के लिए हम इसको कहना चाहिए, हमारा समाज बहुत ही विस्तार जिसका बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे। कभी साहू समाज का कहीं किसी को धोखा नहीं देता, किसी का हक नहीं मारता और हमेशा अच्छा था। पर एक ही गंभीर है जागरूकता की अपना जैसे बता नहीं, छोटा काम कर रहे हैं तो उसी काम तो हमने भी छोटे से स्टार्ट किया था। और आज जो है मतलब आपको देख ही रहे हैं तो अच्छा करने को बड़ा करने और दूसरों में जागरूकता जगाने के लिए
समाज में तो हम नपूर्ण रहे कहने नहीं जाते हैं कि हमने कितनी बार चाहे तमिलनाडु हो और चाहे राजस्थान हो, चाहे केरला हो और चाहे उत्तराखंड हो, तो all important है, सभी पंडितों में ये दो जगह काम किया जा रहा है। अब लोग क्योंकि एजुकेशन बढ़ रही है तो लोग समझने लगेंगे कि हाँ अब सर 14 जुलाई को जो सम्मान समारोह हो रहा है उसके विषय में आपका क्या राय है? आपको बताया वही, अब उसी बात पर जोड़ने क्या फायदा, तो बुलाया जा रहा है बाहर मुख्यमंत्री के यहाँ, मुख्य अतिथि कौन है सर? मुख्यमंत्री वही है। श्री रघुबर दास जी। रघुवर दास। थैंक तो अभी जारी कल आते ये जो समारोह है उसका उद्देश्य सफल होगा तो हमारे लिए, हम समाज के लिए बहुत अच्छी बात होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग समाज के साथ, समाज के लिए आगे बढ़ करके जाना चाहते हैं इसके अंदर और धीरे धीरे समाज को आगे बढ़ाना, ये हम लोगों का उद्देश्य है। मैम, जैसा कि महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है साहू समाज में? चाहते हैं कि हमारी साहू समाज को आगे बढ़े, इसके लिए हम महिलाओं को बहुत से ज्यादा जागरूक करने के लिए 14 जुलाई को जो हमारा इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे नमस्ते साहू जी हैं। इस कार्यक्रम में हमारे जो वरिष्ठ जो 89 से हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 89 से बाबू जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, चाहे उसमें महिला हुई या पुरुष, सभी ने जो सहयोग किया है वरिष्ठ लोगों का सम्मान हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय जगवर्दास जी के द्वारा। सर, आप भी काफी सालों से साहू समाज से जुड़े हैं, तो इनके कार्यों को लेके आप बहुत ही आगे आते हैं, तो सम्मान समारोह में क्या भूमिका रहेगी आपकी? मैं जो आयोजक है उनका पूरा सहयोग कर रहा हूँ और ये जो संस्था है मैं 1990 से जुड़ा हूँ आदरणीय श्री रामनारायण साहू जी के साथ पब्लिक में यहाँ भी सहयोग कर रहा हूँ। और ये जो संस्था का उद्देश्य है बहुत ही अच्छा है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे समाज का आखिरी स्कोर का है, इसको शिक्षा की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है, उसके लिए हमारी संस्था का और निरंतर कार्य करते हैं। उसका काफी फल मिल रहा है और एक मिलेगा।